कैसे हैं आप सभी? तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ ड्यूका की तरफ से जिसमें ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 10th बच्चों के लिए ये स्पेशली मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 10th वाले दोस्तों के लिए मैं आपके लिए स्पेशली यहाँ बोल रही हूँ। तो देखिए आप लोग क्या करते हैं जब भी आपका एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो आप लोग ना बहुत ज्यादा सिली सिली मिस्टेक्स करने लगते हैं। ये चीज मैं यहाँ पे मैंने आपको ये स्टार्टिंग से बताया है, जो भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं आपके उसमें भी मैं आपको बोलती हूँ कि आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके चलना है। क्या करके चलना है दोस्तों? अवॉइड करना है। अगर आप उन्हें अवॉइड करके चलेंगे तो आपको उन चीजों पे क्या है जहां पे आपको मार्क्स 90% लाने होंगे वो आपके 101% आने ही आने होंगे। तो 3 ऐसी वर्स्ट मिस्टेक्स बोर्ड एग्जाम में अवॉइड कर दो, बिल्कुल ही हेल्पफुल रहेंगी। देखो सबसे पहली बात करते हैं एनसीईआरटी की। अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो आपको क्या है, मोस्टली लोग सिर्फ एनसीईआरटी तक ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करी, वहीं तक सीमित रहते हैं। बट आपको वो एनसीईआरटी को के आगे अगर आपको एनसीईआरटी से ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको 90% लाने हैं। यू वांट इफ यू वांट 90 प्लस मार्क्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आए तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं करनी है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। लास्ट ईयर्स प्रीवियस जितने भी हमको उठाओ और कर डालो, बस प्रैक्टिस उसको क्योंकि आपको उससे क्या होता है कि एक हेल्पफुल मिलती है। वो एक हेल्पफुल क्या मिलती है आपको कि आपको एक फॉर्मेट पता चलता है पेपर का, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आते हैं कई बार होता है रिपीट हो जाते हैं कि जो लास्ट ईयर आया था या उससे लास्ट ईयर्स आए थे वो क्वेश्चंस आपके आने वाले टाइम में जो अब बोर्ड एग्जाम है उसमें रिपीट हो जाते हैं। फिर वो चीज आपके हेल्पफुल होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था तो ये क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेंगे, राइट? ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डोंट डिपेंड ओनली ऑन एनसीईआरटी पे डिपेंड मत रहना, ये मिस्टेक मत करना। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर करना है और बहुत सिली सिली सी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी जो अक्सर हम कर देते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं कर, तो ज्यादा फोकस करना है, राइट? आज आप बताऊंगी प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग। मैथ्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता हो तो स्पेशली मैथ ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते और रट्टाफिकेशन कर ही नहीं सकते। कितना भी कर लो आप, आपकी रट्टाफिकेशन नहीं होगी। अगर हम देखो मैं आपको बताऊं प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग, मैथ्स में प्रैक्टिस और सॉल्विंग दो ही चीज होती है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, यही करते आए हैं। ये नहीं कि मैथ्स की बुक ली और हमने देखा बस हो गया। एट द एंड ऑफ टाइम पे भी आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये हम कई बार सिली मिस्टेक करते हैं कि जब हमारे एग्जाम आने वाले हैं, 2 दिन बच गए, 3 दिन पहले है, मान लीजिए कि आज मैं बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैंने उठाई नोटबुक और परसों मेरा एग्जाम है। जस्ट आफ्टर 1 डे मेरा एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है और मुझे वो अच्छे से करना है, मुझे आता सब कुछ है। और लास्ट मोमेंट में हम क्या करते हैं, सिर्फ देख के चले जाते हैं कि अच्छा ये है, ये तो हमने प्रैक्टिस कर रखी है, टिक टिक लगा देते हैं और फिर हम उसे देख के चले जाते हैं। बट आपको वो नहीं करना ना, आपको उन्हें भी प्रैक्टिस करना है। कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम शेड्यूल बना लो, उसको मैनेज कर लो और इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, आप उसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आप उन्हें उन्हें कितना टाइम लगेगा आपको, उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उतने ही क्वेश्चंस लो ना, सैंपल पेपर तो कर सकते हो प्रैक्टिस, उस पे फोकस कर लेना। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी देखने से नहीं होती है, उसको सॉल्व करना ही पड़ता है और सॉल्विंग के हेल्प से ही आपको मैथ्स करनी आनी चाहिए। क्योंकि आप देख भी लोगे ना और 1 2 3 स्टेप तक कर लोगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे, फिर क्या होगा? फिर आप उस टाइम पे ये अफसोस करोगे कि अच्छा यार मैं तो वहां देख ही लेता या देख लेती, देखा ही था मैंने, बट उसको मैं जो मैंने देखा या देखी था उसमें मेरे को प्रैक्टिस लिख के करनी पड़ती। इसलिए आपको बोलती हूँ रिटर्न में करा करो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करा करो। नेक्स्ट आप लुकिंग इनटू द गैप बिटवीन द एग्जामिनेशन। ये कई बार आप लोग क्या करते हो, एग्जाम जितने हो जब जब हमारे एग्जाम बहुत करीब आने लगते हैं ना, कि टाइम बहुत हमारा कंज्यूम हो रहा है ज्यादा ही, हम लोग क्या करते हैं, हम एक प्रेशर ले लेते हैं अपनी, हम अपने हेड पे एक प्रेशर लेके चलते हैं। और ये एक प्रेशर हमारा कहीं इमेजिनरी हमारे हम खुद भी ले लेते हैं। अगर हम खुद ना भी लें तो हमारे जो सराउंडिंग में लोग होते हैं या हम दूसरों को देख के या हमारे फैमिली में देख के कि बोर्ड है हमें टेंशन लेने की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बिल्कुल इजी है बोर्ड एग्जाम से,
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से आसान कोई भी एग्जाम आपके लिए नहीं होता अगर आप बिल्कुल फोकस होके अगर करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा आपका कंज्यूम हो चुका है, आपका पूरा सेशन ओवर हो चुका है, सिर्फ एग्जाम्स में कुछ दिन बच गए हैं अब, और उन दिनों में आपको क्या करना चाहिए जो आपके मार्क्स को 90% लगभग ला सके, उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बताई हेल्पफुल। तो आपको क्या करना है, मैं ये 3 मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स की दोस्तों, जिस जो आपको एग्जाम में ज्यादातर हम लोग कर देते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे से भी हो जाती थी, बट मैंने उस चीज पे अपना वर्क किया। धीरे धीरे वर्क करते 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 मेरे को भी उस चीज का एक्सपीरियंस हुआ और बिल्कुल अच्छे से मेरे भी मार्क्स गेन हुए थे। तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, जो भी आपको है, मैं आपको इसलिए हेल्पफुल बता रही हूँ ये चीजें, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। देखिए, कई बार हम जब मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आता है, राइट, तो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में हम क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं। क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं बहुत ज्यादा। ये सिली मिस्टेक्स हम करते क्यों है, इसको आपको स्किप करना है। क्या कर देना है, इन सिली मिस्टेक्स को आपको स्किप करना है। स्किप द सिली मिस्टेक्स। जब आप सिली मिस्टेक्स को स्किप कर देंगे तो आप, अब वो सिली मिस्टेक्स होती क्या है, देखो, मार्क्स लाना बहुत इजी है, मार्क्स गेन करना बहुत ज्यादा इजी है। 100% मार्क्स, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली फुल गेट मार्क्स ले सकते हैं, फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, इजीली गेन फुल मार्क्स। आप मैथ्स में इजीली फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप अपने फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। बट उतना ही टफ है उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना जो हम नहीं कर पाते हैं। कहीं हम छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, माइनस की गलती कर दी, प्लस की गलती कर दी, कहीं पे डिवाइड की मिस्टेक कर दी, कहीं पे क्या होता है कि हम स्टेप्स भूल जाते हैं। तो पहली मिस्टेक, मेन अगर सिली मिस्टेक मैं बताऊं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वेन एवर वी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो उसमें स्टेप मार्किंग होती है, राइट। ये सिर्फ आपको पता है, आपको स्टार्टिंग से पता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर स्टेप मार्किंग होती ही होती है। और उन मार्क्स के स्टेप्स के हमें क्या मिलते हैं, हमें उन स्टेप्स के क्या मिलते हैं दोस्तों, मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप कोई भी एक स्टेप स्किप करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दिया, तो उस दर क्या होगी, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, कई बार हो जाती है। और अगर एक स्टेप में जरा सी कैलकुलेशन की गलत, आंसर आने की गलत, तो हमारे क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो उसमें से 2 मार्क्स की तो गलती कर दी, तो 2 मार्क्स आपके चले गए, रिड्यूस हो गए ना। तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है। तो आपको इस डिडक्शन से बचना है। तो आपको ये सिली मिस्टेक्स पे फोकस करना है। मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ, आपको बार बार बोलती हूँ, जब मैं आपको पढ़ाती भी हूँ, लेक्चर्स भी लेती हूँ, तब भी मैं आपको ये चीज स्पेशली मेंशन करती हूँ, बोलती हूँ कि आपको सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके चलना है। आप उस पे काम करो, उस पे वर्क करो। एक बार होगी गलती, 2 बार होगी, 3 बार होगी, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, फिर एक टाइम बाद धीरे 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 वो भी ठीक होने लगेंगी ना। तो इस पे फोकस करो, स्किप कर दो, अवॉइड कर दो, ध्यान मत दो। ये मैथ बोर्ड एग्जाम में अब लास्ट के कुछ दिन दिए हैं, जो बचे हैं, ये मिस्टेक्स मत करके आना, बहुत ध्यान से देना। दूसरी अगर मैं बात करूं, तो हम क्या करते हैं, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जो आंसर शीट होती है वहां पे हम रफ वर्क करते हैं, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं थ्योरी, उसमें हमें रफ वर्क की रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है। बट मैथ्स में हमें रफ वर्क की रिक्वायरमेंट भी होती ही है। होती है कि नहीं होती है, होती है। तो मैथ्स में हम बात करेंगे, मैथ्स में रफ वर्क के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस स्किप करो, कि रफ वर्क के लिए साइड में आपकी जो आंसर शीट होगी, उस आंसर शीट में या साइड में यहाँ पे रफ वर्क करो, राइट। आपको यहाँ पे रफ वर्क करना है कि साइड में प्रॉपर, कि आपकी कैलकुलेशन अलग दिखे, आपका जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो चीज अलग दिखे। उन दोनों को मिक्स कर दोगे तो समझ नहीं आएगा एग्जामिनर को कि बच्चे ने करा क्या है, उसकी कॉपी हम कैसे चेक करें। तो वो क्या है, मार्क्स वहां पे भी डिडक्ट होते हैं। तो ये जो जरा जरा सी मिस्टेक्स होती है ना, ये मार्क्स को, आपकी परसेंटेज को डाउन करती है। तो आपको अपनी अगर परसेंटेज बढ़ानी है, तो आपको इन सब चीजों का अवॉइड करके चलना है। थर्डली अगर मैं बात करूं, तो ये फर्स्ट हमने सिली मिस्टेक्स देखा, सेकंड की रफ वर्क की बात कर रहे थे कि प्रॉपर स्पेस दो। अब मैं बात करती हूँ कि क्वेश्चंस की बात करें,
आप देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भी है ये कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सॉल्यूशन इसके आगे आप क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन लिख रहे हो, तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिले। या आपने सॉल्यूशन 1 करा पर यहाँ आपने 10 लिख दिया, तो इन पे ध्यान दो। और जब भी आपका पूरा का पूरा पेपर आप फिनिश कर लो ना, पूरा एंड कर लो कि हाँ हमारा पेपर हो गया है, तो उसको 2 बार एटलीस्ट, कम से कम 2 बार मिनिमम आप उसको चेक करो, रीचेक करो कि कहीं हमने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया। हमने सारे क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, हर एक आंसर के सामने, हर एक सेट्स के सामने उसका प्रॉपर क्वेश्चन मेंशन किया है, रफ वर्क के लिए स्पेस छोड़ा है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड किया है, कैलकुलेशन सही करी है, स्टेप्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ये सब चीजें ध्यान देनी है। प्रॉपर अपनी आंसर शीट को एक ऑर्गेनाइज्ड आंसर शीट बनाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से कोई आपको नहीं रोक सकता। बस वो आपके हाथों में है कि आपको कैसे करना है। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये आपके ऊपर है कि आपको अपने कैसे पेपर को, कैसे आंसर शीट को एक प्रेजेंटेबल बनाना है, कैसे इन गलतियों से बचना है, ये मिस्टेक्स हम ना करें। इस पे ज्यादा फोकस दो जो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। और अगर मैथ्स की परसेंटेज इंक्रीज हुई तो आपके पूरा ओवरऑल रिजल्ट, अगर मैथ्स बढ़ा है तो पूरा ओवरऑल रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, मेरी आपकी आपसे गारंटी है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से करना है। मैं आपको बहुत हेल्पफुली मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, बहुत जरा जरा सी चीजें बताई हैं दोस्तों, तो बिल्कुल मन लगा के इन पे ध्यान दो। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में इन चीजों पे ध्यान देना है, तो फुल मार्क्स गेन करने से फिर आपको कोई भी नहीं रहेगा। प्रॉपर आंसर शीट, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के बाद एक अंडरलाइन ड्रॉ कर दो। क्या दिक्कत है आपको? कई बार हम क्या होता है अपने मैथ्स के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, स्किप क्यों करते हैं हम स्टेप्स? टाइम बचाने के लिए। तो उस टाइम को मैनेज करके रखो, क्योंकि 2 दिन पहले क्या करो, एक प्रैक्टिस पेपर उठाओ। जब भी आप सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करो तो अपना टाइम एक अलार्म लगाओ और उसको सेट करके कि 3 आवर्स में मुझे ये कैसे कंप्लीट करना है, कैसे मुझे एक पैटर्न बनाना है, कैसे मुझे एक सॉल्व करना है, वो आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, आपको वो अच्छे से फोकस करना है, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, इनको अवॉइड करना है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और अच्छे से लेकर आती रहूंगी। धूम मचा दो इस साल आप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आगे आपको। ऑल द बेस्ट।